वेलकम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है अपप्टोसिस और नेक्रोसिस। अमूमन आप ये दोनों लफ्ज़ सुनते हैं और सुनते ही आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, हमें समझ नहीं आ रही। तो यकीनन अगर आप इसको वन वर्ड या वन सेंटेंस में मैं यूँ डिफ़ाइन करूँ तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ कॉल्ड अपप्टोसिस। अगर किसी सेल की प्रोग्राम के मुताबिक मौत वाक़या हो तो उसको हम बोलते हैं अपप्टोसिस। एंड अगर सडन सेल डेथ या एक्सीडेंटल सेल डेथ इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। और अगर किसी सेल की अचानक मौत वाक़या हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक अपप्टोसिस के प्रोसेस की डायग्राम भी ड्रा की है ताकि आपके समझने में बहुत आसानी हो। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको अपप्टोसिस के बारे में मज़ीद बता देता हूँ कि वो अमल जिसमें सेल की प्रोग्राम के मुताबिक मौत वाक़या होती है। इस अमल के दौरान सेल सिकुड़ जाता है और साइटोस्केलेटन जो होता है टूट कर गोल हो जाता है। क्रोमैटिन सिकुड़ कर क्रोमैटिन जो मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन बॉडीज़ बनकर स्कैटर यानी कि बिखर जाता है। सेल मेम्ब्रेन की भी बाकायदा आपको बड्स जो नज़र आती हैं, बड्स बनाती है, जिन्हें हम ब्लैब्स का नाम भी देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जर्नल सेल है और उसमें जब माइल्ड कन्वोल्यूशन हुआ तो उसके नतीजे में सेल की जो शेप है वो थोड़ी सी डी शेप आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमैटिन कंपैक्शन एंड सेग्रीगेशन का प्रोसेस हो, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म वो हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे पीसेज में तकसीम हो चुका है और सेल फ्रेगमेंटेशन और सेल भी टूटकर छोटी छोटी बॉडीज़ बना चुका है, जिनको हम ब्लैब्स का नाम देते हैं। यही जो ब्लैब्स हैं इनको हम अपप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। और आगे जो नेक्स्ट नए सेल्स होते हैं फैगोसाइटोटिक प्रोसेस जो है, फैगोसाइटिक प्रोसेस जो है, यानी कि फैगोसाइटोसिस के अमल से जो फैगोसाइट सेल होते हैं वो इन ब्लैब्स को यानी अपप्टोटिक बॉडीज़ को हड़प कर देते हैं, इनका सेल से ख़ात्मा कर देते हैं। तो ब्लैब सेल से टूटकर अपप्टोटिक बॉडीज़ बनाते हैं। इन बॉडीज़ को दूसरे जो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल जो होते हैं वो खा लेते हैं। अपप्टोसिस जो है इस वक्त हो सकती है जब सेल तबाह हो चुका हो या तनाव का यानी टेंशन का शिकार हो। तो जानदारों की डेवलपमेंट के दौरान भी अपप्टोसिस फ़ायदेमंद साबित होती है। मसलन हाथों और पाँव की उंगलियां बनने के दौरान उंगलियों के दरमियान में मौजूद सेल्स अपप्टोसिस से गुजरते हैं और उंगलियां अलग होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो एक्सीडेंटल सेल डेथ है नेक्रोसिस की, तो सेल और टिश्यूज़ की जो हादसाती यानी अचानक जो मौत है उसको नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस की वजूहात ज़ख़म, इन्फेक्शन और कैंसर वगैरह है। नेक्रोसिस इस वक्त हो सकता है जब सेल को ऑक्सीजन की कमी वाला माहौल दिया जाए। लैसोसोम से खारिज होने वाले इंजाइम सेल के हिस्सों को तोड़ने में मदद देते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी बॉडीज़ के अंदर हर वक्त जो सेल टूटने का अमल जारी है या सेल की डेथ का प्रोसेस जारी है सडन, तो उसको हम कहेंगे कि ये नेक्रोसिस है। और अगर सेल की प्रोग्राम के मुताबिक मौत वाक़या हो तो उसको हम कहते हैं अपप्टोसिस। तो वैसे अगर जनरल हम देखें तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है और उसकी ज़िंदगी के मखसूस अयाम लिख दिए गए हैं कि इतने दिन इस बंदे ने ज़िंदा रहना है, और जो उसकी ज़िंदगी का ड्यूरेशन है फ़र्ज़ करें वो 60 ईयर उसकी एज लिखी गई है, तो उस 60 ईयर में उसने कितने दिन अपने छोटी एज यानी कि बचपन के गुजारने हैं, उसके बाद फिर उसने जवानी के गुजारने हैं, फिर कितने दिन उसने बुढ़ापे में जाके गुजारने हैं। आखिरकार तो उसने एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, यानी कि दिन की डिवीज़न हो चुकी है, एक प्रोग्राम बन चुका है कि एज के किस हिस्से में उसने कितने दिन गुजारने हैं। और अगर अचानक आप देखते हैं कभी कोई हादसा हो जाता है, उसकी मौत वाक़या होती है, तो वो क्योंकि एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है उसको हम नेक्रोसिस का नाम देते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि छोटे से टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं लेक्चर रिसीव हों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के और प्रैक्टिकल की वीडियोज़, और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।